वासनापुर में रहने वाला धर्मराज का छोटा भाई, मेरा ही नाम अर्जुन। तो ये चुनौती पत्र यश को छोड़ करके बहुत बड़े अहंकार में चूर हो। अर्जुन यहाँ से वापस चले जाओ, इस यश को मैं नहीं छोड़ूंगा। राजन, अर्श को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। आपने हमारी चुनौती स्वीकार किया है। अहंकार की कोई भी चुनौती हो, ये भवानी प्रताप सिंह अवश्य स्वीकार करता है। इसलिए मैं आपसे ही कहता हूँ कि अश्विना छोड़ दो और यहाँ से वापस चले जाओ। राजन, कि इसलिए यहाँ से लौट जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ राजन, मैं तुमसे कहता हूँ राजन, वरना तुम मारे जाओगे। मैं तुमसे कहता चले जाओ और हमारे यश को छोड़ दो। इसी में तुम्हारी जिभ्यों को लगाम दो। तुम अहंकार के मत में बोल रहे हो, परंतु बल की बात करते हो। मैं तुम्हारे बल को बतला दूं कि बनवास की हालत भूल गया आया है, फिर तब तो दिखाने को भटकता तो तो बनों में भटकना नहीं पड़ता। एक एक दाने के लिए तरस रहे थे और फिर तब दिखाने के लिए राजन, तुझे अपने बल पर अहंकार हो गया है, तू नहीं बचेगा। कि गिरमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर थराएगी, पृथ्वी थर थर थराएगी। चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर थराएगी, छाएगा कहर अर्जुन का जब दुनिया तेरी। अर्जुन, मौत की चुनौती सस के गले में लटकाकर अपने आप को वीर योद्धा कहता है। और पर कुछ में कुछ भी होता जो अपना राजी छिड़ा देगा, जो अपना राजी छिड़ा देगा। अपनी भाइयों की सभामती जो इज्जत छिड़ा देगा। भुजाओं में बल होता तो जब पंचाली के वस्त्र उतारे जा रहे थे तो अपनी वीरता तू दिखाता।
नहीं, तूने वीरता नहीं दिखाई और उसके बाद उतरने दिया। साथ में तो हम लोगों की मजबूरी थी, इसलिए चुप रहा। लेकिन कायर तो मचवाते बना, नहीं तो बस मारा जाएगा। मजबूर वो होते हैं जो कार होते हैं, जो अपनी पत्नी की इज्जत को लुटवाते हैं। लेकिन जो वीर योद्धा होते हैं, अगर उसकी पत्नी को कोई आंख दिखा दे तो आंखें निकाले, चीर डाले। मजबूर वही नहीं था, तारा सिंह की वजह से हम लोग चुप रहे, नहीं तो कौदल क्या चीज था। इसलिए देख उनका क्या हाल हुआ। जब जुआ खेलने का इतना शौक था तो कोई जरूरी थी अपने पत्नी को ही दांव पर लगाया जाए। बकवास मत कर। साजन तू ऐसे चुप नहीं रहेगा। कायर कि मारा तीर तीर परा तीरा, तीर तीर परा तीरा, छलनी करावा तुम्हारा शरीरा। आज मैं तेरे इतनी बार मारूंगा कि तेरा सारा शराब। चलिए उसके लिए तत्पर हो जाओ। बल से तेरी हड्डी हड्डी, बल से तेरी हड्डी हड्डी सब आटा करके छोड़ूंगा। अरे जान तू बनकर आया है तो फाटा करके चलूंगा। जिस समय में ये पृथ्वी डगमगाएगी, निकालू तीर तरकस से हवा भी खा। चल तैयार हो जा। ये कौन सा राजा था? यस भवानी प्रताप। यस भवानी प्रताप। प्रतापगढ़ में रहा था। या के में ढने के बड़े वीर, बड़ी इज्जत से उन करते रहे हमारे तुम्हारे द्वारपाल महाराज। चल सच को लेकर अग्रराज की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखते हैं ऐसा कौन सा वीर है जो इस हमारे यश को पकड़ता है। महाराज चलो याग जनक ढनगा दे हैं जो सर्वों का नंबर आ गया। चलो तड़को सारी पिपरमिंट नाश के करो, देखेगा अपना बड़ा राजा। चलो हाँ काशिका भागो, चले रहो। हर को राजा द्वारपाल कहिए युवराज। चलो द्वारपाल, आज जंगल को शिकार खेलने को चलते हैं द्वारपाल। चलिए युवराज, चलो द्वारपाल। द्वारपाल तुमने कुछ देखा द्वारपाल? ये सामने देखो द्वारपाल, कितना सुंदर सा जा रहा है। चलो इसको पकड़ते हैं द्वारपाल। चलो परंतु द्वारपाल कहिए युवराज, तुमने इसके मस्तक पर देखा एक चुनौती भरा पत्र लिखा है द्वारपाल। हे युवराज देखिए, एक चुनौती भरा पत्र कैसा लिखा हुआ है। हे द्वारपाल ये युवराज जानते हैं इस चुनौती पत्र में क्या लिखा है द्वारपाल? क्या लिखा हुआ है कि जो इसे घोड़े को पकड़ेगा तो उसे
मरना होगा, उसे बिना प्रकार समझ मन में, उसे बिना मौत मरना होगा। मरना होगा। हे द्वारपाल, एक चुनौती पत्र मुझे स्वीकार है द्वारपाल। युवराज, इसको नोच के फेंक दो। चल मेरे घोड़े पर चलो द्वारपाल, इसकी सवारी करते हैं। ओ लो भैया, तो तारीफ आए चल कोई सारा काम दिखा रहा। ओ भैया, ओ लोगे तनी भैया कहाँ कर रहे हो? घोड़ा छोड़ी हो नहीं, छोड़ी हो नीचे में नहीं छोड़ी हो, मारब तो छन उठी हो गए। मोछे जब नहीं दुनहु मार बनाओ ये बिया कर बिगड़। रुके रहो महाराज, यू दे तुम्हारी जल्दी बहुत डर। अरे वाह, ठीक देखो इधर देखो तुम कितना सवारी कर रहा, कहो तो मान करे आदमी का हूँ जने कहो पटुआ साइड दे। ये द्वारपाल, ये कौन है? क्या ये बालक इधर आ। बोलो राजन, क्या कहना चाहते हो? बालक, क्या तूने मेरे हंस को पकड़ा है? हाँ राजन, आपके हंस को हम नहीं पकड़ा है राजन। देखिए बालक, इस हंस के मस्तक पर देखिए चुनौती को तूने नहीं पढ़ा। हे राजन, उस चुनौती को पढ़ा था और पढ़ के स्वीकार भी कर लिया, उसको फाड़ भी डाला राजन। क्या तूने हमारी चुनौती को पढ़ा और उसको फाड़ दिया? चुनौती है खंड बना दी। बताओ वह इनका खबर कैसे? रुक जा, इससे तुझे लड़वाऊंगा। महाराज, इनसे खाली हमका लड़ा दे, देखो इनकी नरी पे धरी के लात और जले बजबज गुज्जा नहीं निकली हो। आई ये बालक, ये तूने क्या किया? तूने हमारी चुनौती को फाड़ दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। द्वारपाल, ठहर जा, अभी इनसे हंस ले लेंगे। अरे तो बालक है, अभी भाग जाएंगे। लेकिन बालक, हंस को पकाने वाला तेरा नाम क्या है और तुम्हारे पिता क्या नाम है? क्या राजन, मेरा परिचय मेरे पिताश्री का परिचय जानना चाहते हो राजन? तो सुनो राजन, मैं महाराज का बेटा हूँ, ताम्रध्वज नाम मेरा। राजन तुमको
जब मौरध्वज का पुत्र, आपका नाम कमरध्वज है। अरे बेटा, तुम अभी छोटे हो और जाओ, जहाँ से चले जाओ, माँ की गोदी में जाके खेलो और ये समय वापस कर दो। नहीं राजन, मैं जाऊंगा तो अपना लेकर ही जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा राजन। बालक, तू ऐसे नहीं मानेगा कि बालक मानो बात हमारी, बालक मानो बात हमारी, खेलो जाई गो अभी छोटे हो, जाओ महलों को और अपनी माँ की गोदी में खेलो। शिवनाथ के बस का नहीं है बेटा। नहीं राजन, मैं कोई काट का पुत्र नहीं चला जाऊं राजन, कि मैं छुई मोई का पेड़ नहीं, जो छूने से मुरझा जाऊं, जो छूने से मुरझा जाऊं। मैं उस मैया का लाल नहीं, जो तुझका ये हे बालक, कि लौट जाओ घर का तुम जाओ घर का तुम नहीं मारे गई तू यहाँ से चला जा, नहीं तीर से अर्जुन के द्वारा तेरा संहार अवश्य होगा। नहीं राजन, मैं यहाँ से कदम नहीं जा सकता, चाहे कुछ हो जाए राजन। तुम सुनो मेरी बात को राजन, कि चल हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। रिश्ता में ध्वज हाथों के द्वारा तू आज संभाल। बेटा, तू मेरी बात मान, शहर से वापस चला जा। ये बालक कि तुम्हारी बाली है वो मरिया बालक, घर तो लौट जाओ तुम्हारी। इसलिए जा, तू अपने महलों को जा और महलों में जाकर माँ की गोदी में खेल। ये युद्ध तेरे बस का नहीं। बस राजन जी भेगो लगाम दो, लगता है मुझसे डर रहे हो राजन। हे राजन, कि पांडव में वीर कहाते हो,
का त्यागो प्राणों की